हेलो दोस्तों। मैं आपको एक बहुत ही दर्द भरी और सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। इसे सुनकर आपको भी रोना आ जाएगा, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। तो चलिए, जिस पर यह कहानी बीती है उसी की ज़बानी आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम नगमा है और मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज रात मेरे शौहर से मेरा झगड़ा हो गया। उन्होंने मुझे तलाक दे दिया, लेकिन सुबह होते ही उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली और मुझे मौलवी के पास लेकर गए। तब मौलवी ने कहा कि अब तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। एक छोटा देवर था, इसलिए मेरी शादी उससे कर दी गई। उसके बाद मैं रात को अपने देवर का इंतज़ार कर रही थी। वह उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन जैसे ही वह कमरे में आया उसने तो मेरे साथ, बस वह उम्र में ही छोटा था, लेकिन उसका, मैं अपनी जवानी में बहुत ही खूबसूरत थी। जवान हुई तो अब्बू अम्मी ने शादी की सोची। उन्होंने मेरे लिए बहुत खूबसूरत लड़का नहीं देखा, बल्कि एक पैसे वाला लड़का देखा जिसका नाम आफताब था। लेकिन उसे लड़का कहना सही नहीं है, क्योंकि वह तो एक आदमी था, 35 साल का, और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मेरे ससुराल में मेरी सास और एक छोटा देवर भी था। वह उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा था। इनका परिवार बहुत ही शरीफ था। अब्बू ने जब लड़का देखा था तो अच्छी तरह छानबीन भी की थी। तब सभी ने यही कहा था, बहुत शरीफ लोग हैं, न ही किसी से उनका लड़ाई झगड़ा है, न ही मोहल्ले में वह किसी से कुछ ज़्यादा मतलब ही रखते हैं। उनके दादा परदादा तक यहाँ शुरू से ही रहा करते थे। काफ़ी खानदानी लोग थे, इसलिए अब्बू ने मेरा रिश्ता यहाँ पर तय करवा दिया था। वैसे मुझसे पूछा भी नहीं गया, और पूछा भी जाता तो मैं मना कैसे कर सकती थी। ना तो मुझे किसी और से शादी करनी थी और न ही मुझे कोई और पसंद था। मैं शादी होकर इस घर में आ गई, लेकिन पहले ही दिन मेरे पति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह मुझे बुरा भला कहने लगा और कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैंने इसे एक बाप की तरह पाला है। जब ये 2 साल का था तभी मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। तब से आज तक मैंने ही इसे पाला है और बड़े प्यार से पाला है, इसलिए तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे देवर की उम्र बस 12 साल की थी और वह सच में ही बहुत मासूम सा था। लेकिन भले ही उसकी उम्र 12 साल थी, पर अक्ल बिल्कुल 7 साल के बच्चे जैसी थी। जब मैं शादी होकर आई थी तो वह मुझे भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था और बोलने लगा, भाभी आप बहुत प्यारी हैं। मुझे नहीं पता था भाभी इतनी सुंदर होती है। वह स्कूल से जब भी आता मेरे लिए कुछ न कुछ चीज़ लेकर आता। मुझे मोबाइल में कभी कभी वीडियो गेम दिखाता और बहुत खुश होता। मुझसे मजाक भी कर लिया करता था। मैं उसके साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे तो वह मेरे छोटे भाई की तरह लगता था। उसका नाम सलीम था। मैं पूरा दिन या तो वीडियो गेम में खेलता रहता था या फिर अपने छोटे मोटे खेलों में लगा रहता। बाहर कोई भी चीज़ बेचने वाला आता तो हमेशा मुझसे कहता, भाभी जी मुझे पैसे दे दो, मुझे चीज़ खानी है। मैं भी उसे बिना कुछ कहे पैसे दे दिया करती थी, क्योंकि मेरा शौहर मुझे खर्च करने के लिए पैसे दिया करता था और महीने में मुझे 4 जोड़ी कपड़े भी बनवाता था। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। बस फ़र्क था तो सिर्फ उम्र का। इस वजह से मेरे अंदर वह एहसास नहीं था जो एक पति के लिए होता है। एक दिन जब हम एक शादी में गए तो सभी यार दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि वाह, तेरी तो किस्मत खुल गई है, कितनी प्यारी बीवी मिली है तुझे। लगता ही नहीं यह तेरी बीवी है। पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी इतनी सुंदर बीवी मिली है। ऐसा लगता है जैसे लंगूर के हाथ अंगूर लग गया है। लेकिन मेरे शौहर को अपने दोस्त का मजाक अच्छा नहीं लगा। उस टाइम तो वह चुप रहा, लेकिन घर आकर वह मुझसे नाराज़ सा हो गया। उसने मुझसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि आज के बाद जब भी किसी फंक्शन में जाना तैयार होकर मत जाना। तुम बिना मेकअप के ही बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन मेरी खूबसूरती तो ऐसी थी कि मैं बिना मेकअप के भी अच्छी लगती थी। तो शायद उसे मेरी खूबसूरती से जलन होने लगी थी, क्योंकि वह मेरी हम उम्र नहीं था और उसे इस बात के ताने मिला करते थे। इसी तरह एक दिन फंक्शन में मैं बिना मेकअप के गई थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ काफ़ी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की। उस दिन भी वह पूरी तरह गुस्सा हो गया। जब हम घर आए तो मुझ पर बरस पड़ा और कहने लगा, तुम सबसे हंस हंस कर बातें क्यों कर रही थी। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह जब दूध वाला आया तो मेरी सास ने कहा कि जाओ, बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। मैं दूध लेने के लिए बाहर गई, लेकिन उसके बाद ही मेरा शौहर बाहर आया और मुझे घसीटते हुए अंदर ले गया। यह सारा मंजर मेरी सास देख रही थी। वह कहने लगी, तू उसे मार क्यों रहा है, क्या किया है इसने।
मैंने ही इसे बाहर दूध लेने भेजा था। दूध का पतीला भी मेरे हाथ से गिर चुका था। तब मेरा शौहर कहने लगा, इतनी खूबसूरत है, तुम इसे बाहर क्यों भेजती हो? किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। और वैसे भी यह दूध वाले सुबह सुबह दूध देने जाते हैं और घरों में औरतों से जाकर बातें करते हैं। उसके बाद वह मुझ पर बरस पड़ा कि तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम अपनी खूबसूरती दिखाने गई थी? मैं तो हैरान थी कि वह मुझे ये सब बातें क्यों कह रहा था। और वैसे भी बाहर में दुपट्टा लेकर गई थी। तब वह कहने लगा, आज से तुम बुर्का पहनोगी। इस पर मेरी सास बोली, हमारे खानदान में अभी तक किसी ने बुर्का नहीं पहना है। अगर हिजाब पहन रही है तो इतना काफ़ी है। तब मेरा शौहर कहने लगा कि नहीं, आज से पूरा बुर्का पहनकर बाहर निकलोगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। पर्दा करना अच्छी बात है, लेकिन पर्दे की आड़ में किसी का दम घोट दिया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। पर मैं कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे मेरे शौहर का बिहेव और ज़्यादा ख़राब होने लगा। वह हमेशा मुझसे चिड़चिड़ा रहता और गुस्से में ही बातें करता। इसी दौरान मेरी सास को उम्रा करने के लिए जाना था। उन्होंने कहा था कि मेरे बड़े बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं उम्रा करने जाऊंगी। अभी छोटा तो बहुत छोटा है, तो उसकी शादी में बहुत टाइम है, इसलिए मैं अभी चली जाती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी सास को खुशी खुशी विदा कर दिया। शाम को मेरे शौहर आए और कहा कि आज एक पार्टी में चलना है। ऑफिस की पार्टी है और सभी की बीवियाँ आने वाली हैं। मैं पार्टी में जाने के लिए थोड़ा सा मेकअप करके तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही मैं पार्टी में पहुंची, सभी की नज़र मेरी तरफ थी। यहाँ तक कि मेरे पति के बॉस भी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। इस पर शौहर को बहुत गुस्सा आया। जब हम शाम को घर लौटे तो वह मुझ पर इतनी तरह बुरी तरह बरस पड़े। कहने लगा, आज तक मेरे बॉस ने किसी की कभी कोई तारीफ नहीं की, चाहे उसके सामने कोई कितनी ही मेहनत कर ले या कितना ही मर कट लो, लेकिन वह कभी हमारी तारीफ नहीं करता। लेकिन आज उसने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था। तब मैंने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है और इसमें बुरी बात क्या है? तब वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और एकदम तिलमिला गया। कहने लगा, आज के बाद तुम बिल्कुल भी मेकअप नहीं करोगी। उसने मेरा सारा मेकअप का सामान उठाकर फेंक दिया और सारे जेवरात अपने पास रख लिए और कहा, आज के बाद ना ही तुम मेकअप करोगी और ना ही कोई जेवर पहनोगी। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं तंग आ गई थी। मैंने गुस्से से कह दिया कि तुम शक का शिकार हो रहे हो, तुम्हें गलत फहमी हो गई है और शक का कोई इलाज नहीं होता। मैं इतनी गुस्से में थी कि उसने मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से से ही मुझे तलाक दे दिया और 3 बार तलाक कहकर अपनी तलाक को पक्का कर दिया। मैं तो सुनते ही हैरान हो गई। मेरा सिर चकराने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मेरा पति मेरे पास बैठा था। मैंने उसे अपने पास देखते ही कहा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुमने मुझे तलाक दे दिया है, अब तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। तब वह माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, ऐसे कोई तलाक नहीं होता है, कोई तलाक नहीं हुआ है। मैंने कहा, मैं सब जानती हूँ और मुझे सब पता है, मुझे पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वह मुझे मौलवी के पास ले गया। तब मौलवी ने उसे कहा कि हाँ, तुम्हारा तलाक हो चुका है, तुमने इसे 3 बार तलाक कह दिया है और तुम्हारी औरत ने भी बाकायदा इसे अपने कानों से सुना है, तो इसलिए अब इसका हलाला करना होगा, नहीं तो यह तुम पर हराम हो चुकी है। मैंने कहा, मुझे कोई हलाला नहीं कराना है, मुझे घर जाना है। इतना सुनते ही मेरा शौहर मेरे कदमों में गिर गया, मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने कहा, यह सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। मेरा पति मेरे सामने बार बार गिड़गिड़ाने लगा, गुजारिश करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ना ही तुम बद किरदार हो और न ही तुमने कोई बेवफाई की है। मैं बहुत गुस्से में था और गुस्से में यह सब निकल गया। अब मैं क्या करूं? एक मर्द से भी तो गलती हो सकती है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। मेरा देवर हमें देख रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे शौहर भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैंने उसे कहा कि अब तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते। उसके बाद मैं अपना घर जाने के लिए सामान पैक करने लगी। इस पर मेरा पति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम घर जाओगी तो इसमें तुम्हारी भी तो बदनामी होगी कि 6-7 महीने में ही तुम्हारा तलाक हो गया है। क्या तुम्हारे माँ बाप इस तलाक के बाद तुम्हें घर पर बिठा के रखेंगे? वह भी तो तुम्हारी शादी ही करेंगे ना, तो तुम्हें तब भी शादी करनी होगी, तो तुम मुझसे दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने कहा, यह सब मैं नहीं कर सकती, यह सज़ा आप मर्दों को दी गई है,
लेकिन दरअसल ये सज़ा औरतों के लिए भी है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तलाक आपने मुझे दिया है तो सज़ा भी आपको ही मिलनी चाहिए। मैं इसकी सज़ा क्यों भुगतूं? लेकिन वह फिर से गिड़गिड़ाने लगा। उसने तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। पर मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुमसे दूसरी शादी करती भी हूँ तो तुम मेरा हलाला किससे करवाओगे? इतनी देर में दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आई और मेरा देवर अंदर आ गया और कहने लगा, आप दोनों लोग रो क्यों रहे हैं और आपस में झगड़ा किस लिए कर रहे हैं? उसने हमें झगड़ा करते देख लिया था, लेकिन मेरे शौहर ने उसे समझा बुझाकर बाहर भेज दिया। उसके बाद वह थोड़ा सा खामोश हो गया और फिर कहने लगा, मैं तुम्हारा हलाला अपने भाई छोटे भाई से करवा देता हूँ। वह अभी छोटा बच्चा है, उसे सिर्फ चीज़ की इतनी समझ भी नहीं है। मुझे नहीं पता था ये सब क्या हो रहा था और ना ही मुझे पता था कि हलाला कैसे किया जाता है। मेरी ज़िंदगी तो मेरे शोहर के हाथों का खिलौना बन चुकी थी। वह जैसे चाह रहा था वैसा कर रहा था। मेरी सास भी इस टाइम पर घर नहीं थी। वह कहने लगा, इस बात को किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ना ही तुम्हारे घर वालों को और ना ही मेरी अम्मी को। और वैसे भी अम्मी को आने में काफ़ी दिन हो जाएंगे। हमारे वहाँ काफ़ी रिश्तेदार हैं, तो अम्मी उन सबसे मिलकर ही आएगी। जितने वह आएंगे उतने सब कुछ ठीक हो चुका होगा। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं हलाला करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर जैसे तैसे मेरे शौहर ने मुझे मना ही लिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ मुझसे ही नहीं जुड़ा था, यह मेरे माँ बाप की इज्जत से भी जुड़ा था। क्योंकि अगर मैं अपने घर वापस चली जाती तो मेरे पीछे मेरी 4 बहनें थी और उनके रिश्ते कौन लेकर आता। मेरी बड़ी बहन की शादी को 6 महीने ही हुए थे, उसका भी तलाक हो चुका था। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अगर औरत विधवा हो जाए तो उसे समाज में इतना बुरा नहीं समझता जितना एक तलाकशुदा औरत को समझता है। क्योंकि हमारा समाज सिर्फ औरतों की ही गलती निकालता है। यही सोचता है कि या तो औरत ज़्यादा जवान चलाती होगी या घर में लड़ाई झगड़ा कराती होगी, जो इसे पति ने तलाक दे दिया है। जबकि मेरे शौहर ने तो मुझे तलाक इसलिए दिया था क्योंकि वह मेरी खूबसूरती से जलने लगे थे। उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। मैं उनकी हम उम्र नहीं थी, इसलिए उन्हें लगता था कि कहीं मैं उन्हें छोड़कर किसी दूसरे चक्कर में ना आ जाऊं। पूरी रात मैं बस यही सोचती रही कि क्या करूं। फिर सुबह मैंने अपने पति को हलाला करने के लिए हाँ कह दी। मैंने बस पूरी रात यही सोचा कि घर की बात घर में ही रह जाएगी और दोनों घरों की इज्जत बच जाएगी। और वैसे भी कोई खुशी खुशी तलाक नहीं देता। मेरे शौहर को गुस्सा आ गया तो शायद मुझे गुस्से से कह दिया होगा। मुझे उन्हें एक मौका देना चाहिए। मेरे पति ने मुझसे बहुत बार माफ़ी मांगी थी, मेरे सामने गिड़गिड़ाया था। वह बहुत शर्मिंदा भी था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन साथ ही मैंने उसे यह भी कहा कि ये सब मैं अपने माँ बाप और अपनी बहनों के लिए कर रही हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम ऐसा कभी दोबारा नहीं करोगे। तो वह कहने लगा कि खुदा की कसम मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। लेकिन उसने शादी भी तो मुझसे खुदा की कसम खाकर ही की थी। फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि आप अपने भाई को कैसे मनाएंगे, कैसे समझाएंगे? वह तो अभी बहुत छोटा है, कैसे तुम्हारी बात को समझेगा? शौहर कहने लगे, तुम डरो मत, मैं उसे समझा दूंगा। वैसे भी बच्चा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार हलाला हो जाएगा तो मेरा तुमसे दोबारा निकाह हो जाएगा और तुम मेरी ज़िंदगी में फिर से आ जाओगी। मेरे शौहर ने अपने भाई को समझाकर मेरा निकाह मेरे देवर से करा दिया। मेरी हालत ऐसी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जिन हालातों से गुजर रही थी बस मैं ही जानती थी। जिसे मैं अपना छोटा भाई समझती थी, छोटा बच्चा समझती थी, उससे ही मेरा निकाह हो गया था। और यह सब इतने गुपचुप तरीके से कराया गया ताकि किसी को पता ना चल सके। मेरे शौहर के साथ उसका एक दोस्त भी था जो इस समय उसका साथ दे रहा था। वही गवाह था और अपने साथ कुछ और गवाह भी लेकर आया था। मेरे शौहर का दोस्त कह रहा था, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मर्द के लिए तो गलती करना भी आसान है और गुनाह करना भी आसान है, और औरत के लिए तो उसकी मजबूरी को भी गुनाह बना दिया जाता है। फिर इस तरह मेरा देवर के साथ निकाह हो गया। रात को मैं अपने कमरे में बैठी अपने देवर का इंतज़ार कर रही थी। मेरा पति कहने लगा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह बहुत छोटा बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है, इसलिए तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैंने उसे थोड़ा समझा दिया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मेरा देवर मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे कहा कि तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है।
वह जाकर दूसरे किनारे बैठ गया जिस किनारे मेरे शौहर सोया करते थे। मैं भी बैठ के दूसरे किनारे बैठी थी। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ देर बाद अचानक से मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे डांटा, यह क्या कर रहे हो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तब वह कहने लगा कि भाई आपका हाथ पकड़ते हैं तो क्या वह बदतमीजी होती है। मैंने कहा तुम्हारे भाई मेरे शौहर हैं। तब वह कहने लगा तुम्हारा शौहर वह नहीं, तुम्हारा शौहर अब मैं हूँ। आज ही हमारा निकाह हुआ है और वह भी गवाह के सामने। मौलवी ने हमारा निकाह कराया है और तुमने भी खुद कबूल किया है। मैंने उससे कहा कि यह निकाह नहीं है, यह हलाला है। उसने कहा मेरे लिए तो ये निकाह है और मुझे कोई बच्चा समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं चिल्लाकर अपने शौहर को बुलाने लगी। तब उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा कि चुप रहो, अगर तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे समझ आ गया था कि मेरी गलती थी कि मैंने उसे बच्चा समझा। जिसका भाई ऐसा हो वह कैसे मासूम हो सकता है, जिसने छोटी सी बात पर मुझे तलाक दे दिया और मेरा हलाला अपने भाई के साथ करा दिया, वह भी बिना इजाज़त पूरी किए। वह इसे क्या सिखाएगा, तो यह भी उसी का ही खून है ना। सुबह हुई तो मैं बिल्कुल चुपचाप थी, बिल्कुल पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। मेरे शौहर कमरे में आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो वह गुस्से में आ गया और कहने लगा मैं उसे जान से मार दूंगा। तब मैंने कहा अपने शौहर से कहा कि उसे जान से मारने की क्या ज़रूरत है, अपने आप को जान से मार दो और पहले फिर मुझे जान से मार दो, क्योंकि यह सब जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा पति मुझे बेबस दिखाई दे रहा था। कहने लगा अब बस मैं उसे कह देता हूँ कि वह तुम्हें तलाक दे दे। जब शौहर ने अपने भाई से कहा कि वह मुझे तलाक दे दे तो उसने साफ इनकार कर दिया। मेरा शौहर उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी उल्टा मेरे शौहर को मारने के लिए भागा। बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। इसी बीच अचानक एक और घटना हुई। मेरी सास अचानक से घर आ गई। उसने हम सबको लड़ते हुए देख लिया। वह हैरान थी कि दोनों भाई किस लिए लड़ रहे हैं। सारी सच्चाई मेरी सास के सामने आ गई और यह सब कुछ मेरे घर वालों तक भी पहुंच गया। मेरी सास, मेरे घर वाले सब हैरान थे कि इन्होंने हमारे पीछे ये सब क्या कर डाला, वह भी किसी से बिना पूछे, बिना बताए। कुछ घंटे में मेरे घर वाले और मेरे ससुराल वाले सब इकट्ठे थे। सब मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते थे। उन सब ने मुझे अपने साथ बिठाया और मेरे शौहर से भी सवाल जवाब करने लगे। तब मेरे शौहर ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्से में यह सब कह दिया। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। मैं तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ उलझ गया है। इस्लाम में एक तरीका बताया गया है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो इस तरह से ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद फिर जब मेरे देवर से सवाल किया गया तो उसने कहा कि मुझे भाभी पहले से ही पसंद थी और अगर भाभी से मेरा निकाह हो भी गया है तो इसमें बुराई ही क्या है। मुझे भाभी को तलाक नहीं देना है और न ही मैं तलाक देना चाहता हूँ। सब ने मेरे देवर को समझाया कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी उम्र सिर्फ 12 साल है और तुम्हारी भाभी तुमसे कम से कम 7-8 साल बड़ी है। तब मेरे देवर ने एक हैरान कर देने वाला जवाब दिया। कहने लगा भाई भी तो भाभी से उम्र में इतने बड़े हैं, क्या उनका कोई मेल है। तब सारे रिश्तेदार मेरे माँ बाप से कहने लगे कि आपने बेमेल की जोड़ी क्यों बनाई, आप लोगों की वजह से आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। अब मुझसे पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो, तुम बताओ। तब मैंने कहा कि मुझे तो अब इन दोनों से ही छुटकारा चाहिए। मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले काटना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उसके बाद सभी मिलकर मेरे देवर को समझाने लगे। मेरी अम्मी ने मेरे देवर से कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे निकाह अगर तुम्हारी विवाह से हो भी गया है तो तुमने ये कहा था कि मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन अब तुम तलाक नहीं दे रहे हो और यह बहुत बड़ा तुम धोखा कर रहे हो। अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए। सभी मेरे देवर के खिलाफ हो गए थे, सभी उसे समझा रहे थे। काफ़ी समझाने के बाद वह मान भी गया और उसने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद मैं इद्दत पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। कम से कम मुझे इज्जत तो पूरी कर लेने देते। इस दौरान मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने शौहर के पास वापस नहीं जाऊंगी और अकेले ही ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन यह नाटक या फिल्म नहीं थी, यह ज़िंदगी थी। यह सब फिल्मों में ही होता है कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, मैं दुनिया में अकेले रह सकती हूँ।
लेकिन असल ज़िंदगी में यह होना लाज़मी नहीं है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे मना कर दिया कि हम तुम्हें घर पर नहीं बिठा सकते, हमें तुम्हारी शादी करनी होगी तो क्यों ना तुम अपने पहले शौहर के घर ही चली जाओ। वह तुम्हें दिल से भी अपनाना चाहता है, तुम्हें प्यार करता है, वह तुम्हारे लिए मरा जा रहा है, तो तुम भी अपना गुस्सा ठंडा करके उसी के साथ रहो। इस दौरान मेरे शौहर ने भी मुझे बहुत से फ़ोन किए और कहा कि मैं अब सुधर चुका हूँ, मैं वैसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, तुम मुझे एक मौका देकर देखो। लेकिन मैं अपने शौहर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर घर वालों के दबाव के कारण मुझे अपने शौहर के पास जाना पड़ा। घर वालों ने साफ कह दिया कि हम तुम्हें अपने घर पर बिठाकर नहीं रख सकते, हमारे पहले ही और बेटियां हैं और एक बेटी पहले से ही घर पर बैठी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि औरत की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, न ही औरत का अपना कोई घर होता है, और मुझे यकीन हो गया था कि मर्द के बिना औरत की कोई इज्जत नहीं है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, भाई हो, बाप हो या फिर शौहर हो। अगर औरत के साथ कोई मर्द नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। इस समाज में उसे एक लावारिस वस्तु समझा जाता है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। अब मेरा फिर से निकाह हो गया था, मैं अपने शौहर के घर आ गई थी, लेकिन अब मेरे शौहर ने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, अब मैं अपने अलग बीबी के साथ कहीं और रहना चाहता हूँ। इस पर मेरी सास बहुत गुस्सा हुई थी और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी थी, लेकिन मेरे शौहर ने अपनी माँ की एक नहीं मानी और हम कहीं दूर किराए के घर में रहने लगे। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी, बात बात पर रोती थी, रात को मुझे अजीब से ख्वाब आते थे, मेरा डिप्रेशन में चला गया था दिमाग। मेरा शौहर मुझे लेकर बड़ा परेशान था। सच में मेरा पति शायद मेरी परवाह करने लगा था, उसने एक बदलाव आ गया था। अब वह मुझसे पहले की तरह रोका टोका नहीं लगाता था, जो मैं करती थी मुझे करने देता था, बस कहता था तुम परेशान मत रहा करो, खुश रहा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इन सब बातों से मुझे सदमा लगा था और मेरे शौहर ने मेरा 1 साल तक इलाज कराया था, तब जाकर मैं कहीं नॉर्मल हो पाई थी। डॉक्टर ने भी मेरे शौहर से कहा था कि इन्हें कोई परेशानी मत देना और इन्हें हमेशा खुश रखना। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ और अपने शौहर के साथ खुश हूँ। तो यह है मेरी आप बीती कहानी। तो दोस्तों आप ही बताइए कि इस्लाम में ये सब जो कानून और रस्म है, क्या ये सही है या इसका विरोध होना चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, ताकि मुझ जैसी बहनों को फैसला लेने में आसानी हो और हमारे समाज में भी यह बात जानी चाहिए कि हमारे धर्म के लिए एक अच्छा है या बुरा है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। और हाँ, अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई कहानी घटी है या आपके जीवन में भी कोई ऐसी कहानी है तो जो आपको देखने को मिली है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।